नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 7। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कच्चा तेल सस्ता, फिर भी पेट्रोल डीजल पर राहत का इंतजार। अमेरिका ईरान तनाव कम होने और हॉर्मुज संकट थमने के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। इससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटने की उम्मीद जगी है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि तेल कंपनियों को पहले हुए नुकसान की भरपाई करनी है, इसलिए तुरंत राहत संभव नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईंधन की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल नहीं, बल्कि टैक्स, परिवहन लागत और रुपए की स्थिति पर भी निर्भर करती हैं। स्टार्टअप्स और निवेशकों को पीएम मोदी का संदेश, एआई से बदलेगा भविष्य। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई का उद्देश्य लोगों का जीवन बेहतर बनाना होना चाहिए। उन्होंने तकनीक के लोकतंत्रीकरण पर जोर देते हुए कहा कि नवाचार के साथ उसकी पहुंच भी जरूरी है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए भारत को वैश्विक तकनीकी और नवाचार केंद्र के रूप में पेश किया। पहली बार भारत में हर गांव की सड़कों की होगी कोडिंग, साइनबोर्ड पर होगा यूनिक नाम। अब भारत के हर गांव की सड़क की होगी डिजिटल पहचान। पंचायती राज मंत्रालय गांवों की सभी सड़कों को यूनिक नाम, कोड और क्यूआर साइनबोर्ड से जोड़ने जा रहा है। इससे एम्बुलेंस, दमकल और डिलीवरी सेवाएं सही जगह जल्दी पहुंच सकेंगी। ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म पर हर सड़क की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। पेरिस में पीएम मोदी की बड़ी निवेश कूटनीति, कई वैश्विक सीईओज से की मुलाकात। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वैश्विक कंपनियों के सीईओज से मुलाकात की। बैठक में निर्माण, परिवहन और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। सेंट गोबेन और अल्स्टॉम के प्रमुखों ने भारत में विस्तार और नए निवेश की योजनाएं साझा की, जिससे रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। नीट री एग्जाम पर सख्ती, वायुसेना से टेलीग्राम तक एक्शन। 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में जुटी है। भारतीय वायुसेना 200 से अधिक उड़ानों के जरिए प्रश्नपत्र सुरक्षित पहुंचा रही है, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारियों की हाई लेवल समीक्षा की है। दूसरी ओर पेपर लीक मामले में सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई है। केंद्र का दावा है कि लीक सामग्री फैलाने वाले चैनलों पर कार्रवाई में प्लेटफॉर्म नाकाम रहा, इसलिए कड़ी निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। जैविक उत्पादों के निर्यात को नई ताकत, अमित शाह ने योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों, जैविक खेती और निर्यात से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। जैविक किसानों से खरीद बढ़ाने और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने के निर्देश दिए। साथ ही म्यूलहंटर एआई के जरिए साइबर धोखाधड़ी रोकने की तैयारी को भी तेज करने पर बल दिया। देसी गाय पालने पर मिलेगा 80,000 रुपये तक का अनुदान, सरकार की नई पहल। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत पशुपालकों को देसी नस्ल की गाय खरीदने पर 80,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। गिर, साहीवाल, थारपारकर और हरियाणा नस्ल की गायों पर ये लाभ दिया जाएगा। योजना में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक लाभार्थी 10 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अमेरिका ईरान में ऐतिहासिक समझौता, 14 पॉइंट MOU पर हुए हस्ताक्षर। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद बड़ा कूटनीतिक समझौता हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 14 सूत्रीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य दुश्मनी खत्म करना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते के लिए 60 दिन की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना है। बंगाल विधानसभा में बदले सियासी समीकरण, आमने सामने बैठे तृणमूल के दो धड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कल राजनीति का नया चेहरा देखने को मिला। सत्ता में भाजपा और विपक्ष में तृणमूल के दो अलग अलग गुट आमने सामने बैठे नजर आए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी की गर्मजोशी भरी मुलाकात चर्चा का विषय बनी। बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अब सवाल है कि असली विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। हज यात्रा में बड़ा बदलाव, सरकार लाएगी नई हज पॉलिसी, एआई से होगी पूरी प्रक्रिया। केंद्र सरकार जल्द नई हज पॉलिसी लाने जा रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि हज 2025 भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा रही। हज 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्रा पूरी होने तक एआई आधारित डिजिटल सिस्टम लागू होगा। साथ ही शॉर्ट ड्यूरेशन हज सुविधा को भी और मजबूत किया जाएगा। मौसम का डबल अटैक, 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में लू का कहर। देश भर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में बारिश, आंधी और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं,
जबकि बिहार में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, असम, मेघालय और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू का असर बना रह सकता है। महिला आरक्षण कानून के बाद भी महिलाओं को नहीं मिल रहा पूरा हक, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। महिला आरक्षण कानून पास होने के बावजूद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के बाद हुए चुनावों में केवल 10% महिलाओं को ही उम्मीदवार बनाया गया। लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से 152 सीटें ऐसी रहीं जहां एक भी महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं थी। रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों के दावों पर सवाल खड़े किए हैं और महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व देने की जरूरत पर जोर दिया है। दिल्ली में मेगा जॉब फेयर, 150 से ज्यादा कंपनियां देंगी रोजगार के अवसर। दिल्ली के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। 150 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। आयोजन का लक्ष्य 5 से 10 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। वहीं चयनित उम्मीदवारों को मौके पर नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। धामी सरकार की बड़ी सौगात, 11,000 उपनल कर्मियों को मिलेगा समान कार्य समान वेतन। उत्तराखंड की धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य समान वेतन का दायरा बढ़ा दिया है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब 15 अक्टूबर 2024 तक कार्यरत सभी पात्र कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे 11,000 से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। लंबे समय से वेतन समानता की मांग कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उन्नाव दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 577 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने घोषणा की कि लखनऊ, उन्नाव और कानपुर को मेरठ दिल्ली मॉडल की तर्ज पर रैपिड रेल से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल कर डिफेंस और इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार और निवेश को नई गति मिलेगी। 5,750 सफाई कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी, नियमितीकरण का रास्ता साफ। दिल्ली नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए 41 कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। साथ ही 5,750 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है, जिससे नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके अलावा 109 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई। एमसीडी ने इसे कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। राम मंदिर विवाद के बीच अयोध्या पहुंचेंगे योगी, चंपत राय की भूमिका सीमित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इस बीच राम मंदिर दान राशि गड़बड़ी मामले की जांच के बीच ट्रस्ट महासचिव चंपत राय की भूमिका सीमित किए जाने की चर्चा तेज है। प्रशासन ने व्यवस्थाओं के लिए ट्रस्ट से अधिकृत प्रतिनिधि नामित करने को कहा है, जिससे कई राजनीतिक और सामाजिक सवाल खड़े हो गए हैं। स्वयं एपी ब्रांड के तहत 60 उत्पाद लॉन्च करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार 1 अगस्त से स्वयं एपी ब्रांड के तहत 60 DWCRA उत्पाद लॉन्च करने जा रही है। पहली बार सरकार महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में मदद करेगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए ये उत्पाद देश भर में उपलब्ध होंगे। वहीं विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में प्रोसेसिंग सेंटर शुरू कर डिलीवरी और ऑर्डर मैनेजमेंट को आसान बनाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में 30 नई समितियों का गठन, विधायी कार्यों को मिलेगी नई गति। दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2026 से 27 के लिए 30 समितियों के गठन की घोषणा कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि ये समितियां विधायी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने और जनहित के मुद्दों पर निगरानी मजबूत करने का काम करेंगी। विभिन्न समितियों में विधायकों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विधानसभा का मानना है कि इससे जवाबदेही बढ़ेगी और जनता से जुड़े मुद्दों के समाधान में तेजी आएगी। योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को मिली राहत, सिंचाई विभाग ने हटाया नोटिस। लखनऊ के डालीबाग में बने 72 EWS फ्लैटों को बड़ी राहत मिली है। सिंचाई विभाग ने अपनी जमीन बताकर जारी किया गया नोटिस वापस ले लिया है। इससे साफ हो गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई यह आवासीय परियोजना पूरी तरह वैध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले इन फ्लैटों में रहने वाले परिवारों की चिंता अब खत्म हो गई है। पूर्व पीएम के बेटे नरेश गुजराल से 7.8 करोड़ की साइबर ठगी, व्हाट्सएप पर रची गई साजिश। पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल के बेटे नरेश गुजराल साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने व्हाट्सएप पर उनकी फोटो और नाम का इस्तेमाल कर कंपनी कर्मचारी को झांसे में लिया और 7.8 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। मामला तब खुला जब परिवार ने लेन देन की पुष्टि की। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं और जांच जारी है।
योग दिवस से पहले हाईकोर्ट सख्त, रेड रोड बंदी पर बंगाल सरकार को निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि रेड रोड बंद होने से आम लोगों, वकीलों और कर्मचारियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार और पुलिस को वैकल्पिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कार्यक्रम समाप्त होते ही रेड रोड को तुरंत आम जनता के लिए खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, झारखंड में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस उम्मीदवार हारे। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 सीटें अपने नाम की। झारखंड में क्रॉस वोटिंग ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया, जहां भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। वहीं इंडिया ब्लॉक को 6 सीटें और मिजोरम में जेडपीएम को 1 सीट मिली। दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सेवा, जेल और वन विभाग की समूह ग भर्तियों में उन्हें 20% आरक्षण मिलेगा। भर्ती नियमों में बदलाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और 30 जून तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कदम का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों के अनुभव और कौशल का बेहतर उपयोग करना है। भारत की तटीय सुरक्षा को नई ताकत, आईसीजी में शामिल हुआ स्वदेशी H-561। भारत की समुद्री सुरक्षा को बड़ी मजबूती मिली है। स्वदेशी तकनीक से विकसित होवरक्राफ्ट H-561 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। ये अत्याधुनिक एयर कुशन व्हीकल पानी, दलदली क्षेत्रों और रेतीले तटों पर तेज गति से संचालन कर सकता है। H-561 के शामिल होने से तटीय गश्त, खोज एवं बचाव अभियान और निगरानी क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। खाद्य संकट की चेतावनी, 13 देशों में बढ़ेगी भुखमरी, 26.6 करोड़ लोग खतरे में। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले 6 महीनों में दुनिया के 13 हॉटस्पॉट्स में खाद्य संकट और गहराएगा। युद्ध, जलवायु परिवर्तन और सहायता में कमी इसके प्रमुख कारण हैं। करीब 26.6 करोड़ लोग भुखमरी के खतरे में हैं। विशेषज्ञों ने इसे गंभीर चेतावनी बताते हुए तुरंत वैश्विक कार्रवाई की अपील की है, ताकि स्थिति और न बिगड़े। भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अंतरिम राहत देने से किया इनकार। कक्षा 9 के छात्रों के लिए 2026 से 27 से लागू होने वाली त्रिभाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई जरूरी है और एक पंक्ति में आदेश नहीं दिया जा सकता। याचिका में सीबीएसई की नई नीति के क्रियान्वयन को चुनौती दी गई थी। भारत का बढ़ा मान, दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में शामिल हुए 2 भारतीय हवाई अड्डे। भारत के लिए गर्व की खबर है। दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में भारत के 2 एयरपोर्ट्स ने जगह बनाई है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्री वर्साई 2026 ने सम्मानित किया है। आधुनिक वास्तुकला, पर्यावरण अनुकूल डिजाइन और स्थानीय संस्कृति की झलक ने इन एयरपोर्ट्स को वैश्विक पहचान दिलाई है। फ्रांस में बनेगा पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर, सितंबर में होगा भव्य उद्घाटन। फ्रांस में पहली बार एक भव्य पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन सितंबर में होने जा रहा है। पेरिस के उपनगर बुसी सेंट जॉर्जेस में बने इस मंदिर को भारत के कुशल कारीगरों ने नक्काशीदार पत्थरों से तैयार किया है। भारत में तराशे गए पत्थरों को फ्रांस में स्थापित किया गया। यह मंदिर श्रद्धा, संस्कृति और आध्यात्मिकता का नया वैश्विक केंद्र बनेगा। केरल से बंगाल तक सियासी हलचल, आरोप प्रत्यारोप ने बढ़ाई गर्मी। देश की राजनीति में कल कई बड़े घटनाक्रम चर्चा में रहे। केरल हाईकोर्ट ने प्रियदर्शिनी योजना को सरकार का चुनावी वादा पूरा करने वाला कदम बताया। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बागी सांसदों को करोड़ों रुपए मिलने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल के 2 गुट आमने सामने दिखे, जिससे नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई। उधर बीजेपी पर विपक्ष ने दलों में टूट कराने के आरोप लगाए, जबकि पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज किया। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे, ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।